ये जो उजाड़ने का काम हो रहा है, ये दिया कुमारी जी के इशारे पे हो रहा है। जो इस क्षेत्र की उप मुख्यमंत्री है, वो कह के गई कि ये जो सिड्डियां हैं इनको तो बचवा दूंगी, केवल खुर्रे टूटेंगे। बीजेपी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं है साहब, ये झूठ बोल रहा है। जटवा थाना में या 2 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता है। सबसे बड़ी बात है लोहा मंडी में हुआ ट्रेलर हादसा हम सभी को याद है, और उस ट्रेलर हादसे के बाद अतिक्रमण पर सवाल उठा था, क्योंकि देखिए शराब तो उसमें कारण था ही, लेकिन उसके साथ रोड पर बना अतिक्रमण भी अहम कारण था, और वही अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। और जो है सिस्टम का बुलडोजर यहाँ चल रहा है। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए इस कार्रवाई पर इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। सर, आप लोगों के यहाँ जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, उस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये अवैध निर्माण के लिए क्या पहले नोटिस दिया गया था, किस तरीके से कहा गया? देखिए, अभी जहां कहीं पर भी जहां व्यापारी का जमाव होता है, बीजेपी जब आती है, जब व्यापारियों के बड़े नारे लगाती है, और जब व्यापारियों का काम धंधे का मौका आता है तो उन्हीं व्यापारियों को ये उजाड़ते हैं। ये जो उजाड़ने का काम हो रहा है, ये दिया कुमारी जी के इशारे पे हो रहा है। कुछ समय पहले यहाँ दिया कुमारी जी आई थी, जो इस क्षेत्र की उप मुख्यमंत्री है, वो कह के गई कि ये जो सिड्डियां हैं इनको तो बचवा दूंगी, केवल खुर्रे टूटेंगे। और आज सबसे पहले यही तोड़ा जा रहा है। सीएम ने कहा था कि सीढ़ियां नहीं, बिल्कुल कह के गए। और आगे के लिए दिया कुमारी जी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इस विद्यानगर विधानसभा में जो स्थिति व्यापारी वर्ग की कर रखी है इन्होंने, वोट लेते समय तो इनको व्यापारी वर्ग नजर आता है, और वैसे विकास के नाम पर यह विकास है जो एक व्यापारी की आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। क्या ये सेंटर से 50 मीटर का पहले जो था, कहा नहीं गया था कि सेंटर से 50 मीटर में जो भी होगा उसे हम हटाएंगे? अजी, जयपुर में 33 मीटर पे पड़े हुए हैं, कहाँ जाके ढा रहे हैं आप? जहाँ पे आपका आशीर्वाद है वहाँ 20 मीटर पे चल रहे हैं, और जहाँ आपका आशीर्वाद नहीं है वहाँ पे आप कहीं पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपके काका जी का राज है क्या? आपने अपने काका जी का राज समझ गए और तोड़फोड़ चालू कर दी। व्यापारियों की कोई चिंता नहीं है इनको। विधानसभा की रानी कहाँ गई आज, जब यही व्यापारियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? आज कहाँ गई वो रानी? रानी सिर्फ माला पहनने के लिए आती है, रानी सिर्फ माला पहनने के लिए और वोट के लिए आती है, और जनता उसको माला पहना के स्वागत कर देते हैं। और आज जनता परेशान हो रही है। आज बीजेपी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं है साहब, ये झूठ बोल रहा है। इतना कोई नियम नहीं है, और फिर भी इसको तोड़ आज वोट दे देते उसको रानी बना दिया, और आज इस विधानसभा की डिप्टी सीएम हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। या डेली हादसे हो रहे हैं। डेली अभी 2 दिन पहले हम ज्ञापन दे के आए जटवा थाना में, या 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है तो भी काम खराब, नहीं कार्रवाई करे तो भी खराब। दिया कुमारी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है अभी 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया है, उसके बाद डेली अतिक्रमण होता है, डेली अतिक्रमण हो रहा है। इतने काम का गवर्नमेंट कार्रवाई करे तो नुकसान, नहीं करे तो नुकसान। हाँ, हमने मैडम अभी थाने में कार्रवाई के लिए देने गए, नोटिस देने गए थे। 2 लोगों की मौत हो गई। वहाँ डिवाइडर नहीं हुआ था। मेरी बात सुनो, डिवाइडर नहीं है साहब, ये व्यापारी नहीं है। अरे लड़ाई की बात नहीं है, अरे लड़ाई की बात नहीं है, लड़ाई मत करो। व्यापारी लोग देखो सब साथ मिलकर सबका नुकसान हो रहा है, नुकसान सबका हो रहा है ना, नुकसान सबका हो रहा है, कोई एक का नहीं हो रहा है। अपनी बात बोलो। तो ये व्यापारी नहीं है, व्यापारी नहीं, बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता है। और ये मैडम जो था साथ में, और ये मैडम ने 5-7 लोगों को पेश कर दिया लोगों के साथ। नुकसान सबका हो रहा है। हाँ, कार्रवाई ऐसे बोला, मैंने बोला दिया कुमारी 14 फीट का रास्ता दिया, ठीक है। एक बात बताओ, ये मतलब है, ये बताओ, ये फुटपाथ, मेरी बात सुनो, ये फुटपाथ तक तोड़ो। सीढ़ियाँ तोड़ने कहाँ जरूरत आ गई? सीढ़ियाँ तोड़ने की जरूरत कहाँ आ गई?
ये फुटपाथ अरे भैया सीढ़ियाँ कौन बोला है? हाँ, उनको नहीं, बोले कार्रवाई, हाँ, कार्रवाई हो रही है, मौत हो गई कहीं होगी तो कार्रवाई तो होगी ना। कार्रवाई करो, लेकिन हमारा कहना मतलब ये सीढ़ियाँ क्यों टूट रही है? आप भैया नुकसान दो दिन आपका पहले होगा। भाई साहब देखिए, दो तरह की बात हो रही है। जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ लोग मर रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हम पे हो रही है, व्यापारियों पर हो रही है। तो क्या माने कि कार्रवाई होनी चाहिए, अतिक्रमण पर तो होनी चाहिए ना। अतिक्रमण में होनी चाहिए कार्रवाई, कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत के साथ ये है कि जितनी जायज है, ये सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं। सीढ़ियाँ क्यों? फुटपाथ के ऊपर है, फुटपाथ पे टाइलें लगा दी, तो टाइलें तक छोड़ो, आगे तोड़ने का उठा रही है। चलो कार्रवाई है। आप बताओ, ये लोग कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अगर अतिक्रमण होगा तो उसे तो हटाया जाएगा। बिल्कुल अतिक्रमण होगा, उसको हटाया जाएगा। पहले करीबन 2.5 महीने पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, उस समय नगर निगम ने सारे अतिक्रमण हटा दिए थे। आज जीडीए को 2.5-3 महीने बाद में याद आई क्या यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। केवल सीढ़ियों को अतिक्रमण कहना ये गलत बात है। सीढ़ियों को अतिक्रमण नहीं होती है। यानी आप सिर्फ सीढ़ियां हटा रहे हैं, और उस टाइम क्या कार्रवाई हुई थी? उस समय सारा ये जो टीन सेट वगैरह यहाँ का जितना भी था वो सारा हटा दिया गया था उस समय में। और उसके बाद में ये आज सीढ़ियां तोड़ रहे हैं आम व्यापारी, जो त्रास था इससे। आप ये बताओ कि सीढ़ियों से चढ़ के अब कैसे जाएगा उस दुकान में वो आदमी। और आप जो वो चांदपोड़ में चलो, जोठाड़ा में जाओ, अतिक्रमण का ढेर लगा हुआ है, 25 फुट रोडों पे अतिक्रमण है। लेकिन ये केवल लोहा मंडी पे ही ज्यादा आवाजाही हो रही है क्या? बाद में ये जगह क्या खुलती है क्या? पहले नहीं खुलते हैं क्या? हर जगह कोई क्लियर नहीं, रोड क्लियर है ना, वो कुछ क्लियर है। आग में फोकस बना रखा है, क्या कुछ नहीं। बताइए बताइए। नहीं, लोहा मंडी को फोकस बना रखा है और कुछ लोहा नहीं। मंडी को फोकस बना रखा है, नहीं और तो कहीं इसमें इतना क्या हो रहा है जो इसको यहाँ ही ज्यादा जाम लग रहा है क्या? ये चीज पूछने चाहते हैं भाई, यहीं ज्यादा जाम लग रहा है। सिटी में इतना जाम लग रहा है, वहाँ आज तोड़ गए, अब कटक जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, चलो होता रहेगा। आम जनता परेशान, व्यापारी रोड भी परेशान। तो आम जनता के लिए ही बड़ी करी जाती है नहीं ना। तो रोड चोरी तो आम करने, जनता के लिए मैडम तो है। चोरी करने से ये नुकसान करना भारी हो गया। पहले जनता परेशान हो रही है सारी, पहले ये दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं तो पहले से ये जेडे के वो रहना चाहिए सावधानी। ये बाद में विरोध होता है, नुकसान होता है। और इतना ही ये प्रशासन करना चाहते हो तो ये जो नशा का व्यापार कर रखे हैं उनको हटाओ ना। पहले दारू की दुकानें खुली है, उनको हटाओ यहाँ से। हाँ, फिर क्या होता है? ऐसे करने से क्या होता है? आम जनता को परेशान कर रहे हो, सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही, दुकानें तोड़ी जा रही है, और उनका तो टाइम और बढ़ाया जा रहा है। आप बताओ मैडम, आप अकेले, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं लेकिन आप भी अकेले खड़े हुए हो। आप बताओ कि किस तरीके से आप इस कार्रवाई को? मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब इस रोड पर 15 व्यापारी, 15 लोगों के परिवार खत्म हो गया था, तब ये प्रशासन कहाँ था? तब उनको पूछने क्यों नहीं आया? आज ये व्यापारियों को परेशान करने आ रहा है, अतिक्रमण के नाम पर सीढ़ियां तोड़ रहा है। ये कौन सा है? ये दिया कुमारी जी का सौंदर्यकरण है। व्यापार मंडल बना हुआ है तो उसमें सारी दिशाओं में काम होना चाहिए। जब व्यापारी मरते हैं, लोग मरते हैं, तो प्रशासन गायब हो जाता है। जब व्यापारियों को परेशान करना होता है तो दिया कुमारी का सौंदर्यकरण आ जाता है कि महारानी साहिबा यहाँ सौंदर्यकरण कर रही है, व्यापारियों का दुख दर्द नहीं समझ रही है। व्यापारी समाज की आर्थिक दूरी होता है, रोजगार मिलता है, आर्थिक विकास होता है। मैम, आप व्यापार मंडल से जुड़ी हुई है, आप ये बताइए, पहले से बताया गया होगा कि इस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे, तब आप लोगों ने क्या कोई रास्ता नहीं ढूंढा था? तब क्या बातचीत करने के बारे में नहीं सोचा था? जबकि व्यापारियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, विरोध प्रदर्शन करा गया था, और बराबर जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे प्रशासन के, उनसे मिला गया था। और क्या आश्वासन दिया था आपने? कुछ नहीं आश्वासन मिला, लेकिन कार्रवाई जो की हो रही है। तो आप इस कार्रवाई को सही नहीं मानते कुल मिला के? आपको लगता है कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है? लेकिन आम जनता के लिए रोड चौड़ी अगर करनी हो तो क्या किया जाए? मेरा ये कहना है, रोड चौड़ी होने के साथ साथ व्यापारियों का सुख सुविधा पे तो ध्यान दिया जाए। 15 लोग मर गए थे, उनको क्या किया प्रशासन ने? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। वो भी यहाँ के स्थानीय लोग थे। और जो ट्रेलर हादसे में जब लोग मरे थे तो वो भी यही के लोग थे। ट्रेलर हादसा जो हुआ था वो भी यही हुआ था, यही हुआ था। यही लोग मरे। वही नहीं, और आए दिन होता रहता है। पहले लोहा मंडी पे कोई अतिक्रमण नहीं है, वहाँ 2 की जान गई थी रात को 10:30 बजे। वहाँ प्रशासन पुलिस तक नहीं आई। अफीम गांजे और इतना शराब में दुख था, वो 2 की ऑन स्पॉट मौत हुई थी रात को 10:30 बजे। मेरा पड़ोसी है राहुल मीणा और बिरदीचंद शर्मा, और हमने वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, फिर भी वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं।
लोहा मंडी बिल्कुल साफ है, वो रोड देख सकते हो आप, वहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। ये तो एक अतिक्रमण बहाना बना रखे हैं, बस बहाना बना रखा है। अतिक्रमण के नाम पे हमने जो आश्वासन दिया था कि सीटियां छोड़ दी जाएगी, उसको टारगेट बनाया जा रहा है। अतिक्रमण के लिए चद्दर को हटवाना था, पूरे व्यापार मंडल ने पूरी चद्दर बिना कहे उनके कहने पे हटा दी हमने। अच्छा, आप लोगों को कहा गया, आपने हटा दिया? हाँ, तो हमने खुद प्रशासन ने, हमने खुद व्यापारियों ने मिलकर पूरा चद्दर वगैरह सब हटवा दिया। अतिक्रमण बोला सिर्फ 3 फीट चद्दर के लिए 3 फीट सीटियां छोड़ने के लिए बोला गया था हमारे को, वह 3 फीट छोटे सीटियों को तोड़ा जा रहा है। अब हमारे व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे? व्यापारी हम तो सीढ़ियां जो तोड़ी गई है उसके बाद कोई रास्ता आप लोगों के पास नहीं बचा। भाई साहब, ये जो सीढ़ियां तोड़ी है, गलत तोड़ी है, इनके पास और कोई काम रहा नहीं। 3 टप्पर है, सुनो मेरी बात, 3 टप्पर पहले हटवा दिए, ठीक है, सबके हट गए, आगे साइड लग रहे, ट्रेन लग रहे, अतिक्रमण बहुत था, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता था। आप लोगों ने हटाया, वो हटा दिया, सरकार ने पहले हटवाया, वो सारा अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि साहब 3 फुट सीढ़ियां क्यों हटवा रहे हो? 3 फुट सीढ़ियों से यदि अतिक्रमण होता है तो आदमी व्यापारी दुकान के अंदर कैसे जाएगा? इस बात को आप बताओ, ये गलत बात ना है। और सरकार से हो गई थी, प्रिया कुमारी जी से बात हो गई थी, सभी दुकानदारों के सामने से सीढ़ियां छोड़ देंगे हम। मतलब सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमने आश्वासन दिया गया, सीढ़ियां छोड़ने की बात आपकी डिप्टी सीएम से हो चुकी है। यही तो आश्वासन है भाई, सीढ़ियां रह जाएगी तो सीढ़ियां तो सबकी। एक बात, आप खुद पत्रकार हो, आप ये बताओ यदि सीढ़ियां तोड़ने से यदि अतिक्रमण हटता है तो सबकी सीढ़ियां हटवा दो, अंदर जाने का रास्ता नहीं रहेगा, व्यापार कैसे होगा? ट्रेन सेट इस रोड पे खूब ट्रेन सेट, दुकानें बाहर थी, सबने हटवा दी अपनी मर्जी से, सबने सबको टाइम दिया था, सबने हटा दी। लेकिन सरकार के पास टाइम नहीं बचा, उसके पास क्या रहा, सिर्फ चालान काट दो, लोडिंग है उसका चालान काट दो, मोटरसाइकिल पे 2 जा रहे हैं बिना हेलमेट है उनके चालान काट दो। अब उनके पास काम यही है, यही काम बचा है कि अतिक्रमण हटाओ, जनता को परेशान करो और चालान काटो। अब देखो, आपने सबसे पहले ये कहा था कि जो है जनता को रास्ता तो चाहिए और ये भी आम जनता के लिए ही होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि सीढ़ियां क्यों हटाई? तो आप लोग अभी 2 दिन पहले 3 दिन हमने ज्ञापन दे के आए थाने इंचार्ज साहब को और मैडम के पास में गए, दिया कुमारी के पास में, ठीक है। अभी डिवाइडर नहीं थे उस रोड पे जहाँ हादसे हुए, 2 बच्चे, एक की तो मई में शादी हुई थी लड़के की, उसके छोटा अभी शादी हुई, छोटे उजाला, और घर में छोटा भाई है उसके संभालने वाला, कोई नहीं है उसके संभालने वाला। एक गोलू जी थे जो बेचारे घूमने के, शाम को खाना खा के घूमने गए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। वो बंदे अब यहाँ डेली हादसे हो रहे हैं, ठीक है। इनकी भी बात सही है कि जेडीए ने, अगर जेडीए परमिशन ही क्यों दिया, सबसे बड़ी बात है, परमिशन देना नहीं चाहिए उस टाइम, तो पैसे के लालच में परमिशन दे दी, इनके बेचारों की तोड़ दी दुकानें, अब तोड़ रहे हैं दुकानें, ये भी गलत है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है मैडम, अगर रास्ते सही नहीं होंगे तो लोगों की ऐसे ही लाशें भिजती रहेंगी यहाँ पे। 15 की वहां भिजी, उससे पहले 4 हादसे वहां हो चुके, डेली हादसे। इनके लिए अपने को कुछ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, तारबंदी भी होगी, सब चीजें होगी यहाँ पे। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, किसी आम आदमी का नुकसान ना हो। मैं यहाँ डेली जाता हूँ रोड पे, मेरे कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं एक आम आदमी के हिसाब से कि जिसके घर में अगर कोई लड़का, किसी के फादर कोई जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। जवान लड़का जाने का बहुत बड़ा दुख होता है, उस घर में कोई भी नहीं है उसके संभालने वाला, तो उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ नशेड़ी घूम रहे, दारू पी के घूम रहे, नशेड़ी घूम रहे, वो डेली आए दिन किसी को मार रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है उसका? कौन जिम्मेदार है? यहाँ अभी सकरात के दिन भी है ना, एक हादसा हुआ था, गाड़ी छट गई इसको, वो टोटल दारू पिए हुए बंदे थे। हाँ जी साहब, नहीं मैंने सर ये नहीं बोला तोड़ने से अतिक्रमण हट जाएगा, ये पूछना चाहता हूँ मैं सर। 3 फुट सीढ़ियां तोड़ने से अतिक्रमण हट जाएगा? ये सीढ़ियां तोड़ने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि अगर हादसे हो रहे हैं तो रास्ता तो चाहिए ना। तो रास्ता अतिक्रमण हटाने से ओनली 3 फुट सीटें के व्यापारी सिर्फ 3 आज तोड़ रहे क्यों? मैं भी समर्थन में हूँ आपके, मैं भी समर्थन में हूँ। सीढ़ियां क्यों तोड़ रहे हैं? आज जेडीए ने उस टाइम तो पैसा लेने के चक्कर में दे दिया, हाँ वो नहीं, पर लेकिन सर ये जो रास्ते क्लियर होंगे, सीढ़ियां मत तोड़ो, किसी की मत तोड़ो, पर रास्ते तो क्लियर होंगे। क्लियर करो। यहाँ डेली शाम को इतनी गाड़ियां लग जाती है, तो वो कार्रवाई नहीं होती, उस टाइम कोई कार्रवाई करने नहीं आएगा, ना प्रशासन आता ना कोई आता है। ये जो ट्रक खड़े रहते हैं, जो ईंटों के ट्रक खड़े रहते हैं, उनके लिए आप लोग मैडम देखो, अभी इन दिनों में ईंटों के ट्रक इस रोड पे देखे नहीं है, अभी नहीं देखे। आगे खड़े होते हैं मैदान में, लोहा मंडी मैदान है वहाँ पे, और बजरी के ट्रक भी है ना, एक कुछ दिन तो 10-15 दिन महीने भर तो रहे, उसके बाद वापस आ गए ट्रक। और डेली शाम को देख ले 2-4-5 ट्रक खड़े रहते हैं, हमेशा काम है। और देखो आप इस हाईवे को, हाँ आज सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को टोल का, सबसे ज्यादा 2 टोलों का रेवेन्यू मिल रहा है, और रेवेन्यू के बाद भी हाईवे कार्रवाई नहीं हुई है और डेली जाम लग रहा है इस हाईवे पे। ये जो मैडम बोल के गई है रास्ते निकालने के, वो रास्ते निकालो, उसके हिसाब से सारा चीजें बढ़िया करो।
बाकी विरोध किसी का नहीं है, गवर्नमेंट का विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, पर जिस बंदे जो मरे हैं, धर्म में गए हैं, उनका विरोध। कार्रवाई जो हो रही है इसमें व्यापारी कह रहे हैं कि खराब हुआ, आप लोग जो यहाँ पर आम आदमी के तौर पर आए हैं, आप लोग कैसे देखते आदमी के तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है। जो 100 फीट रोड है उसको 100 फीट पूरे क्लियर रखो और अपनी जगह में यानी कि जो भी अतिक्रमण खुद के में करो। बहुत विकास हो रहा है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लोगों को लगता है बढ़िया हो रहा है? आप बताओ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है 100 फीट रोड का, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन व्यापारी कह रहे हैं सीढ़ियां तोड़ देंगे तो हमारे घर पे लोग आएंगे। व्यापारी तो वो कह रहे हैं सीढ़ियां तोड़ने के लिए, खुद की जगह में करे तो अच्छा रहे उनके लिए। ये टूट गई रोड, वापस दोबारा रोड बनेगी, सीढ़ियां वहीं पे बनेगी दोबारा, तो ये क्या वापस तोड़ेंगे दोबारा? फिर ये जो रोड बन जाएगी फिर दोबारा सीढ़ियां यहीं पे बनाएंगे, ये देखे फिर पहले तोड़ देंगे क्या? यहाँ नहीं बनाने दे तब मानो भाई अतिक्रमण नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो फिर सीढ़ियां टूट जाएगी, दुकान में जाओगे कैसे? व्यवस्था करेंगे दुकान वाले, इनको दुकान चलानी हो तो व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको, लेकिन ये रोड पे अतिक्रमण तो नहीं होगा ना। देखिए मैं एक बार फिर बता दूं कि ये वही लोहा मंडी रोड है जहां ट्रेलर हादसे में कई लोगों की जान गई थी और सबसे बड़ा हादसा उसके जयपुर का माना गया था। और अब जब मैंने यहाँ लोगों से बात की तो यहाँ दो धड़ों में लोग बटे मुझे नजर आए। कुछ लोग कहते हैं कि रिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है वो जब आई थी उन्होंने कहा कि सीढ़ियां छोड़ दीजिए, बाकी सारा अतिक्रमण हटा दीजिए और हम सीढ़ियां नहीं तोड़ेंगे, और अब वही सीढ़ियां तोड़ी जा रही है। तो वही आम लोग जो मिले उनका कहना है कि ये एक बेहतर कार्रवाई है, क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी की जान जाती है तो पूरे परिवार को हानि होती है और उसे रोकने के लिए रोड को चौड़ा करना जरूरी है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में